एवरीवन, वेलकम टू लवनीत ऑल इन वन। आई होप आप सबके अच्छे होंगे। प्लीज़ इग्नोर माय लुक। बहुत जल्दी में हूँ। कल है नहाई खाई। जैसे कि मैं एक बिहारी घर की बहू हूँ, तो हमारे घर छठ की बहुत मान्यता है। और छठ हर साल यहाँ गांव पे होता है। पिछले साल यहाँ मम्मी ने यहाँ पे भी किया था, लेकिन मोस्टली हमेशा गांव में होता है। तो इस साल भी गांव में ही होने वाला, और हम सब कोई गांव के लिए निकलेंगे। तो आज ही निकलना है। कल रात में फाइनल प्लानिंग हुई कि हाँ भाई आज हम लोग निकलेंगे, और मॉर्निंग से एकदम घमासान युद्ध मचा हुआ है घर में पैकिंग को लेके। बिकॉज यहाँ इतनी ठंड है, और बिहार में इससे ज़्यादा ठंड हो चुका है। एंड हमारे घर के अगल बगल आपको सिर्फ खेत देखने को मिलेंगे, पूरा ओपन है, तो और ज़्यादा ठंडा है वो एरिया। तो रियांश के लिए तो और ज़्यादा प्रिकॉशन के तौर पे हम जितना ज़्यादा विंटर वेयर लेकर जा सकते हैं। और विंटर अभी जस्ट स्टार्ट हो ही रहा है, तो सब कुछ अभी लाइक एक बैग में पैक वगैरह करके और बक्से के अंदर था, तो निकाल के अब उसमें से रियांश को क्या छोटा हो गया है क्या प्रॉपर है, उसका एक दो जैकेट लेने वाला, तो अब तो वो हम लोग वहाँ जाकर ही लेंगे। बट पूरा एकदम हड़कंप मचा हुआ है घर में, कचरे से भरा पड़ा। रुको दिखाती हूँ। रियांश और उसके चाचा दोनों बैठ के फ़ोन चला रहे हैं, और मैं जल्दी जल्दी से पैकिंग कर रही हूँ बिकॉज बिल्कुल टाइम नहीं है। और मतलब हर एक चीज़ याद से रखना है। गांव पे जा रही हूँ तो कॉमन सी बात है, वहाँ मैं सूट वगैरह भी पहनती हूँ, लेकिन घर पे बाहर नहीं। तो साड़ी वगैरह कैरी करना है। सब साड़ी के साथ का मैचिंग का चूड़ी, रियांश के सारे कपड़े, मेरे डेली वेयर कपड़े, नाइट वेयर कपड़े, रियांश के पापा के सब कपड़े, डेली वेयर नाइट वेयर, मेकअप, सैंडल, शूज़, सॉक्स, ग्लव्स, कैप, मैंने छोटा बड़ा हर एक चीज़ बहुत याद करके, बिकॉज जो छूट गया सो इट्स लाइक कि या तो आप वहाँ ख़रीदो, अगर घर पे है वो चीज़ अवेलेबल तो ओके, वरना आपको वहाँ से जाके फिर परचेज़ करना है। इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रही है इंट्रो, बिकॉज बहुत काम है। मैंने सोचा बस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ और वीडियो स्टार्ट कर लूँ। बाकी आपको अब ये ट्रैवल वीडियो, गांव का वीडियो, प्रॉपर एकदम देसी घर, गांव, खेत कैसा होता है, वहाँ का खाना कैसा होता है, लोग की बातचीत कैसी होती है, आपको बहुत मज़ा आएगा। प्लस फेस्टिवल टाइम है, छठ का टाइम है, तो मेरे घर पे किस तरह से होता है टोटल आपको रिचुअल्स देखने को मिलेंगे। तो होपफुली आप भी मेरे साथ इंजॉय करोगे। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। नहा वहा के आ गई हूँ। रियांश ऑलरेडी पूरा तैयार है, और रियांश के पापा का कपड़ा निकाला हुआ है मैंने कार वॉश करवाने के लिए। और बड़ी जंजूजहट करके इस ट्रॉली और छोटे वाले बैग में सारे कपड़े वगैरह डाल लिया है मैंने। एंड बस संग में ये अपना पर्स कैरी कर रही है, और ये भी पूरा भरा पड़ा है। बट हाँ, इतने में एडजस्ट करके चल रहा है कि बहुत ज़्यादा लगेज इतना ही बहुत हो चुका ऑलरेडी। और विंटर का कपड़ा होते हुए इतने कम में हमने कर लिया। जा रही हूँ अब जल्दी से, पहले पूजा करने, उसके बाद एप्पल वगैरह कट करती हूँ, थोड़ा सा एप्पल वगैरह खाते हैं एंड देन निकलने की तैयारी करेंगे। तो मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया, लाइक फेस वॉश करके आई थी, तो सीरम, मॉइस्चराइज़र एंड लिपस्टिक लगाया है, थोड़ा सा बस पाउडर लगाया है, लूज़ पाउडर, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। मस्कारा, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर। बिकॉज लॉन्ग टूर है, 5-6 घंटे हमें लग जाते हैं अगर हम उस बीच में थोड़ा ब्रेक लेते हैं उसको ऐड करके। तो इतनी देर गाड़ी में हरासमेंट हो ही जाती है उसके बाद भी। इस वजह से कुछ ओवर मेकअप नहीं, बिल्कुल कंफर्टेबल सूट पहन के जा रही हूँ ताकि आरामदायक रहे। और मेरी मदर इन लॉ भी जाएंगी और देवर भी जा रहे हैं, तो हम लोग सबको ही जाएंगे। रास्ते में हम लोग एक जगह पर्टिकुलर रुकते हैं खाना वगैरह खाने के लिए, वहाँ रुकेंगे, खाएंगे पियेंगे, और शाम तक घर पहुँचेंगे। अगर अर्ली मॉर्निंग निकल जाते, अगर जैसे अगर हम लोग 6-7 बजे निकल गए होते, तो फिर हम लोग आराम से ना 3-4 बजे से पहले पहले, मतलब 3 बजे से पहले पहले आराम से पहुंच जाते। लेकिन अब हम लोग अभी निकल ही रहे इतना लेट से कि हम लोग शाम को ही पहुंचेंगे। हम लोग करीबन 6-7 तो हमें बजेगा ही पहुंचने में। बट सारा पैकिंग वगैरह डन है, बस वेट कर रही हूँ ना कि अगर निकलने तक भी हाउस हेल्पर अगर आ जाती हैं तो एक बार किचन क्लीन करवा लूँगी। ऐसे तो सब साफ़ है, बट फिर भी एक बार करवा लूँगी। अगर नहीं आई तो फिर तो ऐसे एज इट इज़ छोड़ दूँगी, और बाकी फिर घर वगैरह लॉक करेंगे। तो अब मिलते हैं।
हमारे घर से निकल चुके हैं और आए हैं हम मेरी सासू माँ के घर उन्हें पिकअप करने के लिए। तो तो रियांश के पापा गए हैं, अब उनका बैग वगैरह लाके सब डिक्की में रखेंगे और हमने तो हमारा लगेज वगैरह रख लिया है। बस अब निकल रहे हैं। आपको भी हमारे साथ ये ट्रैवलिंग व्लॉग पसंद ज़रूर आएगा, तो एंजॉय कीजिएगा। हीरो है ये, हीरो की जीरो। क्या है, क्या है आप पापा? जीरो। गाइस देखिए, रियांश नामक बच्चा गाना गा रहा है। मुझे ना। अच्छा हम चुप रहे। ये देखो बंद हो गया। आप में से कितनों को याद है, मैंने अपने एक ब्लॉग में दिखाया था खीर मोहन नाम की मिठाई, वो यही चौपारण में मिलती है। लाइन से यहाँ ढेर सारी शॉप है जिसमें खीर मोहन मिलता है। फिर रियांश सो गया, फिर उसको बहुत प्यार से मनाया गया कि हम लोग लंच करने के लिए रुक गए थे। अभी हम लोग एक जगह खाना वगैरह खाने के लिए, तो रियांश को भी उठाते हैं, चलते कुछ खा लेते पहले। हम लोग बिल्कुल हाईवे पे है और रियांश के चाचू को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रहा है, जिसकी वजह से वो कार से उतर के आ नहीं रहे हैं कुछ खाने के लिए। लंच वगैरह हो गया डन। चलिए अब हम लोग वापस कार में बैठ के अपनी मंजिल की ओर। रियांश किसी से नाराज है। अभी किसी को आप ब्लॉक पर डाल दीजिए। क्या हो गया? आवाज हमसे बोलते हैं, आप लोग देख सकते हैं। अभी रियांश नाराज है, लेकिन अब रियांश खुश है। हमको तो नहीं लगता है, चेहरा देखिए, ये देखिए हंसता हुआ। अभी कुछ देर पहले भैया ने इसे डांटा था तो ये पूरा रोने लगा था। हाँ, रो थोड़ी रहे थे, ऐसे नाराज हो रहे थे। और ये अब आ गया झारखंड बिहार बॉर्डर। यहाँ से अब हम लोग बिहार एंटर कर गए हैं और फिर थोड़ी देर पे हम लोग औरंगाबाद पहुँच गए थे। औरंगाबाद में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्यारा। अब हम लोग अम्बा पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अब हम लोग राइट टर्न कर जाएंगे। यहाँ से हमें और 15 मिनट लगेगा घर पहुँचने में। अम्बा पार कर रहे हैं। और हम लोग अभी नबीनगर रुके हुए, हमारे गांव से 5 मिनट पहले गांव पे, जहाँ की मुझको बहुत खांसी लग रही थी, तो हमने कफ सिरप वगैरह लिया, कुछ नमकीन मिठाई वगैरह लिया और अब हम लोग गांव पहुँच गए हैं। तो हमारे घर से ना 2 मिनट की दूरी पे कार को पार्क करना पड़ता है, तो वहाँ से हम लोग पैदल चल के घर आ रहे हैं। अभी सब तरफ खेत में ना धान वगैरह हुआ है, इसलिए, वरना हमारे घर के गेट तक कार आ जाता। और यहाँ पे दादी बैठी हुई है, उन्हें प्रणाम किया, फिर घर के अंदर आए। यहाँ माँ थी, माँ को प्रणाम किया और ये हमारा देवता रूम है, तो यहाँ के सब भगवान को प्रणाम वगैरह करेंगे। हम लोग फाइनली घर पहुँच गए हैं और मैं अपने रूम में आके बैठ गई हूँ। वही मेरा पर्सनल रूम है यहाँ पे। उफ, इतना ज़्यादा हरासमेंट, 6-6.5 घंटे से अबव लग जाता है आने में, और उतना ही टाइम लगा भी। और एक महारानी है क्या बै जस्ट पहुंची हूँ, जा रही हूँ, फ्रेश वगैरह होने, सबको प्रणाम कर लिया है। अब जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज करूँगी, डिनर करूँगी और फिर आराम। हमारे घर में गैस सिलेंडर तो है, लेकिन देसी चूल्हा पे बने हुए खाने का मज़ा ही कुछ और होता है।
रियांश अपनी बुआ लोग के साथ बाहर घूमने जा रहा था। खिड़की से आगे हम लोग दूसरे रूम में। ये मेन गेट है जिससे कि बाहर का लाइक ये गेस्ट वगैरह के लिए रूम है। घर से अलग बाहर से ही इसका गेट, ताकि कोई भी गेस्ट है तो उसको घर ना आने दे, बिकॉज घर में लेडीज़ वगैरह होती है, गाँव में जैसा प्रॉपर होता है। बट एक विंडो है जो कि घर से कनेक्टेड है, जैसे कुछ भी खाना वगैरह पानी वगैरह देना सर्व करना तो मेन गेट तक बाहर ना आना पड़े। तो ये विंडो इतना बड़ा है कि हम लोग लिटरली सब कोई इस विंडो से इस रूम में आ गए। फिलहाल तो यहाँ कोई नहीं है, बट अब चलते वापस। और इस डिश को आप में से कितने लोग जानते हैं मुझको ज़रूर बताइए। मेरा फेवरेट से भी फेवरेट है। इसको कद्दू का भवरा कहा जाता है, जो मैं हमेशा जब भी आती हूँ ना तो अपनी मम्मी को बोलती ज़रूर बनाने। बेटी जाले ससुरा से हो बेटी के कटवैया हथिरान में गया सिया जीरावा कटले बहु जीरा हथिलानी दे जीरावा सचले बहु जीरावा सचले के कटवैया हाथी तुंजय सीना जीरावा कटले बहु जीरावा कटले बहु जीरा के कटवैया हाथी बाबू जीरावा। हाल तो अभी छठ के गीत वगैरह चल रहे हैं। ये छठ के 5 दिन तक रेगुलर चलते हैं। 5 से 6 गीत शगुन के तौर पे गाए जाते हैं। तो हमने डिनर वगैरह तो कर लिया है, गीत वगैरह चल रहा है, तो अब हम लोग सुन के सब सोने जाएंगे। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप लोग इस ब्लॉग को एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल है कद्दू भात, तो कल का पूरा दिन किस तरह से रिचुअल होता है, गाँव के प्रॉपर बिहारी रिचुअल्स मैं आपको दिखाऊँगी और बहुत मज़ा आता है। तो आप सब कोई जुड़े रहिए। लव यू ऑल, गुड नाइट।